हेलो स्टूडेंट, अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 तक पढ़ा दिया गया है। अब 1.2 के बाद से जो टॉपिक पढ़ाने हैं वो लिखा है उपसमुच्चय। क्या लिखा है? उपसमुच्चय। आपको सब नोट बनवा के भेजा है, सिर्फ हम समझा दे रहे हैं, आप उसको समझ लें। क्या लिखते हैं हम? अगर मान लिया कि दो सेट है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी, दो सेट दिया है ए और बी, तो एक एलिमेंट क्या लिखा है 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 A5 लिखा हुआ है। आप इसको एक बढ़ा लीजिए, 6 भी लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। अगर दो सेट ए और बी दिया हुआ है तो ए के सभी एलिमेंट किसमें है? बी में है। आई बात समझ में? तो हम क्या लिखते हैं? ए सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ते क्या है? ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का क्या है? उपसमुच्चय है, सबसेट है। आई बात समझ में? तो उपसमुच्चयों की संख्या, फार्मूला याद कर लीजिए। उपसमुच्चयों की संख्या इक्वल टू 2 पे पावर एन। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए। जैसे देखिए इसमें एन ए बराबर क्या है? एन ए इक्वल टू कितने एलिमेंट हैं? 5 है। एन बी इक्वल टू क्या लिखा है? यहाँ 6 है। बस इतनी परिभाषा याद रखना है। यदि दो सेट ए और बी है, ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो क्या लिखते हैं? ए सबसेट ऑफ बी, ये इसका साइन है। अगर ए बी में सबसेट नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे? कट कर देंगे। आई बात समझ में? अब देखिए उपसमुच्चयों की संख्या इक्वल टू क्या लिखते हैं? 2 पे पावर एन। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखा है 1 2 3, ये सेट ए के एलिमेंट है। सेट ए के एलिमेंट क्या लिखा है? 1 2 3 लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है कि उपसमुच्चय की संख्या तथा उपसमुच्चय लिखिए। ये देखिए एक एग्जाम्पल हमने दिया है, तो बताइए ए इक्वल टू सॉल्व, क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू क्या लिखा है? 1 2 3 लिखा है। इम्प्लाइज दैट एन ए इक्वल टू कितना है? 1 2 3 है, यहाँ 3 है। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे? उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 पे पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। आई बात समझ में? ये देखिए 8 होगी संख्या। अब लिखेंगे कैसे? उपसमुच्चय लिखते कैसे हैं यह देख लीजिए। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय कैसे लिखेंगे? अब देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? फाई सबका उपसमुच्चय होता है, तो लिख दिया फाई। फिर हम क्या लिखेंगे? इसमें देखिए एक एलिमेंट 1 2 3 है, पहले हम क्या लिखेंगे? देखिए 1, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 3, पहला 5 कॉमा देते जाएंगे सब में। फिर क्या होगा यहाँ? अब देखिए 2 2 लिखेंगे, 1 2, फिर क्या होगा 2 3, फिर क्या होगा 3 1 हो गया। देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। फिर अब लास्ट में जो है जितने जो एलिमेंट होते हैं 1 2 3,
तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3। ये क्या कहलाता है? ये उपसमुच्चय, कुल उपसमुच्चय ये लिखेंगे। आई बात समझ? तो उपसमुच्चयों की संख्या एक कुल उपसमुच्चय इस तरह से लिखते हैं, ये चीज है उपसमुच्चय। आई बात समझ में? अब देखिए क्या चीज है। अब तो उपसमुच्चयों की संख्या याद कर लीजिए, 2 पे पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, अब अगला चीज है उचित उपसमुच्चय। अगला जो टॉपिक बताना है वह है उचित उपसमुच्चय। और ये दूसरे नंबर का था, ये तीसरे नंबर पे लिखा है, ये है अधिसमुच्चय। ये है प्रॉपर सबसेट, ये सुपर सबसेट। आई बात समझ में? ये देखिए क्या चीज है, बस 2-3 परिभाषा और बचा है। उचित उपसमुच्चय लिखा है ए और बी दो सेट हैं, ए इज ए नॉट इक्वल टू बी। ए बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए के जो एलिमेंट कम से कम ए सेट से बी में कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? एक अधिक होना चाहिए। और ए सबसेट ऑफ बी, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। ए बी का क्या कहलाता है? उचित उपसमुच्चय कहलाता है। आई बात समझ में? और बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। बी ए का क्या कहलाएगा? अधिसमुच्चय कहलाएगा। फिर से समझ लीजिए, ए इज नॉट इक्वल टू बी, दो सेट दिया, ए और बी दिया हुआ। ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, और ए सबसेट ऑफ बी हो गया। तो ए बी का क्या कहलाता है? उचित उपसमुच्चय कहलाता है, और बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। उसके बाद हमको पढ़ाना है अंतराल। ये देखिए अंतराल, इंटरवल। नंबर पहला, नंबर फर्स्ट होता है क्लोज इंटरवल। नंबर दूसरा होता है ओपन इंटरवल। नंबर तीसरा होता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। और नंबर 4 होगा सेमी ओपन इंटरवल। ये देखिए क्लोज इंटरवल, हिंदी बोले तो क्या लिखेंगे इसका? बंद अंतराल। ओके, ये है बंद अंतराल। अब आप इतने हिंदी, तो ये है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है? ये देखिए, ये फिगर से ये देखिए, ये चीज है, यह है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ए और बी दोनों को हम लेते हैं। आई बात समझ में? ए और बी दोनों को लेते हैं। अगर मान लीजिए क्लोज इंटरवल हमको लिखना है, ए बी ऐसे लिखना है, तो इक्वल टू लिखते क्या है? एक्स सच दैट ए एक्स, ये देखिए बी, ये चीज ऐसे लिखते हैं। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? ए से लेकर के कहाँ तक? बी तक लेंगे। हमको ए भी लेना रहता है, बी भी लेना रहता है। ओके, और ओपन इंटरवल में क्या लिखा है? यह सपोज कर लीजिए, तो यह एक लाइन रेखा है, नंबर लाइन है, तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे ऐसे बबुल दे देते हैं, ए हमको नहीं लेना रहता है,
तो यहाँ है ए और बी, तो हमको इसके बाद लेना रहता है यहाँ, और इसमें क्या लेना रहता है, इसमें पूरा हमको लेना रहता है। तो अगर ओपन इंटरवल लिखा है ए बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ए, ऐसे बनाएंगे एक्स ए बी। ये देखिए ये जो साइन होता है ये जो है एक्स की वैल्यू ए से बड़ा और बी से क्या है, ए से बड़ा और बी से छोटा है। तो ए से बड़ा है, ए से बड़ा इधर, बी से छोटा है इधर है, यानी हमको ये पॉइंट ए और बी नहीं लेना रहता है। उसके बाद लिखा है सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज में क्या होगा, ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे देखिए ये हम पूरा फिलअप करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं, बहुल आ जाता है, या ए बी है। अब सेमी क्लोज्ड, कैसे सेमी क्लोज बनाएंगे, यहाँ ए और बी ऐसे लिखेंगे। अब जहाँ क्लोज होता है ये सच दैट एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, एक्स ए, यहाँ पे कौन सा इंटरवल लगाएंगे, क्लोज इंटरवल का, एक्स ए बी। ये देखिए इस तरह से लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ए लेस देन और इक्वल टू, लेकिन बी से क्या है, लेस है। अब देखिए सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल में क्या दिखाना है, यहाँ पे हमको ये देखिए ओपन और यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज दिखाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक हम बीच में लेंगे तो होगा क्या, सेमी ओपन, तो इधर क्या लिख देंगे, ए और बी यहाँ पर क्लोज बना देंगे। तो एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, एक्स यहाँ देखिए ए लेस देन एक्स और यहाँ बी लेस देन और इक्वल टू बी। ये चीज़ है इंटरवल। आई बात समझ, इस पे सारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, वो सब क्वेश्चन कराए जाएंगे। आई बात समझ में। यहाँ क्या होगा, एक चीज़ और जान जाइए, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू क्या हो, एक्स की वैल्यू ए रियल नंबर होगा, ए भी रियल नंबर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, इम्प्लाई दैट ए बी क्लोज इंटरवल इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए रियल नंबर। ओके, रियल नंबर कामा ए लेस देन एक्स इक्वल टू बी, ये चीज हो गया। उसी तरह इसको भी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, एक्स ए बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए रियल नंबर, और एक एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ए लेस देन एक्स, ये बी। इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए बी एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए रियल नंबर, ए एक्स, ये लिखिए बी। इसी तरह इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ आर, कहाँ से कहाँ तक, ए से छोटा हो एक्स की वैल्यू, ए लेस देन एक्स आर इक्वल टू बी। ये देखिए इस तरह से ये लिखने का तरीका। ओके, आप इसमें एक चीज़ और बढ़ा दीजिए, जब एक्स एलिमेंट ऑफ ए रियल नंबर, ये इंटरवल है, ये इसका फिगर है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आगे अब जो है एक वो एक चीज़ और बचा है, ये है घात समुच्चय। तो यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं हम घात समुच्चय। एक लास्ट टॉपिक रहेगा घात समुच्चय, पावर सेट। देखिए घात समुच्चय क्या होता है, ये जो लिखे हैं आप उप समुच्चय लिखे हैं ना, तो इसको क्या करिए, एक हम क्या कर दें, करली ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक क्लोज्ड कर दें। मतलब उप समुच्चय को क्या करते हैं हम, उसको अगर हम करली ब्रैकेट में बंद कर देते तो एक घात समुच्चय हो जाता है। इसको लिखते हैं क्या, पी ए पावर सेट। पी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसके पहले उप समुच्चय में क्या ये चीज़ नहीं बनाया था, लेकिन इसमें ये चीज़ बना दिया है। चलिए ओके स्टूडेंट,
इस तरह से ये है। एक चीज़ और बचा हुआ है, अब हम एक्सरसाइज बताएंगे। एक्सरसाइज जब नेक्स्ट डे होगा, आप इस फार्मूले को जितना ये दिया है, नोट्स हमने भेजा हुआ है, आप इन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लें। ओके, आई बात समझ में? तो नोट्स पढ़ना है सब अच्छे से, उसमें सारी डिफिनीशंस दिए गए हैं, तो आप डिफिनीशन याद कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।